वाकई लंका नरेश रावण के पास थे 10 सिर। जानिए क्या है इसके पीछे की सच्चाई। हमने अक्सर ये सुना है और धार्मिक किताबों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि लंका नरेश रावण के 10 सिर थे। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते होंगे। लेकिन मान्यताओं की माने तो 10 सिर होने के कारण ही रावण को 10 कंठी, 10 ग्रीव और देशमुख बुलाया जाता था। जहाँ कई लोग रावण के 10 सिर को 10 बुराइयों का प्रतीक मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे ब्रह्मा का वरदान मानते हैं। जबकि कुछ लोगों का यह तक मानना है कि रावण 6 दर्शनों और चारों वेदों का प्रचंड ज्ञाता था, इस कारण उसके 10 सिर थे। साथ ही जैन शास्त्रों के मुताबिक रावण 9 बड़ी-बड़ी गोलाकार आकृतियों की मणियां पहना करता था, जिस वजह से उसके 10 सिर दिखाई प्रतीत होते थे। तो आइए जानते हैं रावण के 10 सिर होने के पीछे की कहानी। कहा जाता है रावण भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और मुनि विश्वेश्वा और केकसी का सबसे बड़ा पुत्र। साथ ही उसमें एक अच्छे राजनीतिज्ञ, बलशाली और पराक्रमी के गुण मौजूद थे। बात उस समय की है जब रावण ब्रह्मा भगवान की तपस्या किया करता था। उसी दौरान उसने भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए 10 बार अपने सिर को काटा, और जब भी वह अपने एक सिर को काटता तो उसका दूसरा सिर प्रकट हो जाता। इस तरह वह अपनी तपस्या में जब सफल हो गया तो अंत वे 10वें दिन भगवान ब्रह्मा रावण की तपस्या से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने रावण से एक वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर रावण ने भगवान ब्रह्मा से अमृता का वरदान मांग लिया। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कदाचित देने से मना कर दिया और उसे अमृता का आकाशीय अमृत प्रदान किया, जिसे उसकी नाभि में संग्रहित कर लिया गया। कहते हैं कि इसी दौरान उसके 10 सिर वाली कहानी को बल मिला। तो वहीं दूसरी ओर रावण के 10 सिर 10 बुराइयों के प्रतीक माने जाते हैं, जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष और भय, अर्थात मनुष्य को इन्हें त्यागने के लिए भी कहा जाता है। आपको बता दें, भगवान राम ने दशहरे वाले दिन रावण का वध किया था और तब से प्रथा चली आ रही है कि दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है।